हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टुडेज़ वीडियो। तो यार, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी के साइड में बैठे हो और वो आपके लिए अनजान है, बट यू वांट टू टॉक टू देम। आप उनसे बात करना चाहते हो, लेकिन आप चाह कर भी अपने अंदर से वो हिम्मत नहीं ला पाते कि उस इंसान से आप बात कर पाओ। भले उसे एक सेंटेंस कहना बहुत ही आसान हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि हलवा है किसी से बात करना, बट आपके लिए वो लाइफ का सबसे चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है। अक्सर ऐसी सिचुएशन उन लोगों के साथ आती है जो काफ़ी इंट्रोवर्ट रहते हैं, जो अक्सर लोगों से बात करना प्रेफर नहीं करते। रीज़न हो सकता है क्योंकि वो घबराते हैं, वो शर्माते हैं, या फिर उनके अंदर से हिम्मत नहीं आती। तो अगर मैं अपना बताऊं, तो मैं ऐसी सिचुएशंस अक्सर फेस करता हूँ कि मेरे सामने अगर कोई इंसान है भी जो रैंडम है, वो किसी ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन मैं चाहकर भी अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मैं उससे बात नहीं कर पाता। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में, बट द थिंग इज़ कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और इसी चीज़ को लेकर आज के इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स को लाऊंगा जो शायद हमको, आपको और मुझको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। खैर, इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो कर ही रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यार ये चीज़ें अक्सर हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखें, और जब हमारे सामने कोई पर्सन हो और इन चीज़ों को हम ध्यान रख के थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करके अगर चाहे तो उस इंसान से हम बात कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू दिस वीडियो, और इस वीडियो का पहला पॉइंट है स्टार्ट फर्स्ट। देखो, हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला पहले बोले, बट दिस इज़ लाइक आप कह सकते हो कि लक की बात है कि सामने वाला पहले बोले, या कोई और इंसान किसी ग्रुप में हो वो आपको अप्रोच करे बात करने के लिए। ये आप कह सकते हो कि 90% चांसेस है कि वो सामने वाला इंसान आपसे बात ना करे, या आपको किसी भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व ना करे। सो आपको क्या करना है, आपको खुद से कोशिश करनी है किसी से भी बात करने की। लाइक देखो, अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, खैर स्कूल में तो यार मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन गैप होती है। स्कूल जो भी आपके क्लासमेट्स होते हैं, क्योंकि उनके साथ हम बहुत ही ओपनली रहते हैं और कोई भी चीज़ शेयर करते हैं। बट हम जब किसी नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, या फिर कॉलेज में जाते हैं, या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे आती है दिक्कत। क्योंकि वहाँ पे तो आप कह सकते हो कि बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स हैं जो आए रहते हैं, और वहाँ पे हम उनसे बात नहीं कर पाते। सो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि सबसे पहला काम आपका यही है कि आप अप्रोच करो किसी से बात करने के लिए। ये मत सोचो कि सामने वाला आपको आपके पास आकर अप्रोच करे और वो बोले कोई भी कम्युनिकेशन है, वो किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करे। इस चीज़ के पीछे मत जाओ। आपको जो करना है वो है कि कोई भी इंसान मिले उससे जाओ, वो क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, ऐसे छोटे छोटे आप सेंटेंसेस हैं जिनको आप माइंड में रख सकते हो। 5 सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये 5 चीज़ें, उससे कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो क्या पूछना है। इस चीज़ को लेकर जाओ और कोई भी मिले उससे जाकर बोल दो। ऐसा तो नहीं है कि यार मान लो वो आपको रिजेक्ट कर भी दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले आपको अप्रोच करना है किसी से भी बात करने के लिए, और किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए आप कोई सा भी सेंटेंस बोल सकते हो। कोई भी आप चीज़ें हैं जो याद करके अपने माइंड में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल। ये चीज़ कैसे आएगी? ये चीज़ आएगी लोगों से बात करके। जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे तो आप खुद ही कॉन्शियस रहोगे। स्टार्टिंग में हम खुद ही कॉन्शियस रहते हैं कि यार हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारी कहीं ड्रेसिंग सेंस या फिर क्लोथ्स हमारे अच्छे हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में खुद ही आने लगती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे आएगी और बॉडी लैंग्वेज कैसे आएगी? बाय प्रैक्टिसिंग।
कोई भी इंसान मिले उससे बात करो और कॉन्शियस रहो उस टाइम कि आप किस तरीके से उससे बोल रहे हो, क्या क्या आप कैसे कैसे सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हो, क्या आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, आपकी बॉडी स्ट्रेट है या नहीं है, या फिर आप ऐसे लेज़ी टाइप का फ़ील कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी इंसान को आप में इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, अगर इन सब चीज़ों पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप ध्यान देते हो। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट, मतलब आप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कि देखो कोई भी कम्युनिकेशन होती है ना तो एक टाइम के बाद वो जाके रुक जाती है, यानी उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि अब क्या बोले, अब क्या बोले। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। उसने कोई चीज़ बोला, वो अपने सिटी के बारे में बता रहा है या अपना जो भी वो स्टडी कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। उसे ये मत कहो कि यही चीज़ सही है। आप जो सोच रहे हो, आपके माइंड में जो चल रहा है, आप जो सीख रहे हो, वो चीज़ें उसके सामने रखने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें क्या है, ये दिखाती है कि जो सामने वाला इंसान है, वो आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहा है, और वो आप कह सकते हो कि स्मार्टनेस दिखाती है कि सामने वाला जो इंसान है वो थोड़ा स्मार्ट है। तो कभी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तो जो उसने कहा उस चीज़ों को लेकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो उसके साथ। फोर्थ पॉइंट है रूल 20-80। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इन अ कम्युनिकेशन। 20% जब भी आप किसी कम्युनिकेशन का हिस्सा बन रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, तो कोशिश करो कि जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो वो 20% हो, लेकिन जो सामने वाला है वो क्या बोल रहा है, ये जो सुनने की कैपेबिलिटी है वो आपके अंदर 80% हो। यानी जब भी कोई कम्युनिकेशन हो तो आप 20% अपने जो भी बोलने की कोशिश करो उसको 20% रखो और सुनने की एबिलिटी को ज़्यादा रखो। ये चीज़ ऑफ कोर्स जो सामने वाला इंसान है उसको ये शो करेगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, और आप उस इंसान में इंटरेस्टेड हो, वो क्या बोल रहा है उसको बहुत बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप सुन रहे हो। तो इस रूल को अगर आप ध्यान रख के किसी भी कम्युनिकेशन को करते हो ना, आपने भी बहुत बार देखा होगा और मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को सिर्फ रखते हैं, कि आप सिर्फ उनकी बातों को सुनो, ना कि आप कुछ कहो। अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो वो आपको इंटरप्ट कर देंगे, और वो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगा देंगे। बट दिस इज़, आप कह सकते हो कि ये चीज़ काफ़ी गलत है। सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना या फिर अपनी बातें बोलना इज़ नॉट द राइट थिंग। आप किसी भी कम्युनिकेशन के हिस्सा हो तो उसमें कोशिश करो कि आप ज़्यादा सुनो, और जो भी बोलना है उसको आप कम रखो, उस इंसान में आप इंटरेस्ट दिखाओ। नंबर 5, अप्रिशिएट। जब भी आप किसी से बात करते हो तो उसे अप्रिशिएट करो। अगर वो किसी अचीवमेंट के बारे में अपने बता रहा है, या फिर वो बता रहा है कि कैसे उसने इस चीज़ को इम्प्रूव करा, या कोई बेटर चीज़ करता है, किसी भी की हेल्प भी कर देता है, या कुछ भी ऐसा आपको दिखता है जो अच्छा है, तो उसको वहाँ पे अप्रिशिएट करो। ये इस चीज़ को शो करता है कि कहीं न कहीं आप उस इंसान में इंटरेस्टेड हो, और मतलब दिखाता है कि आप कहीं न कहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हो उस इंसान में। तो ये आप कह सकते हो ये ग्रैटिट्यूड फ़ील कराते हैं उस इंसान को कि हाँ, कोई है जो मेरे को एप्रिशिएट कर रहा है, मुझे अच्छा कह रहा। तो ये हर इंसान को अच्छा लगता है अगर कोई किसी को एप्रिशिएट करता है। तो ये हैबिट आपके अंदर होनी ही चाहिए। और आप कह सकते हो कि लास्ट पॉइंट, किसी भी कम्युनिकेशन में देखो बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं, बट आप इसे लास्ट इस वीडियो में कह सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द 6th पॉइंट इज़ कि आप कभी भी आप अपने फ़ोन्स का यूज़ मत करो किसी भी कम्युनिकेशन में, अंटिल कि जब तक आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ उस इंसान को दिखानी हो गई, या फ़ोन से रिलेटेड कोई काम है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपने भी ये चीज़ नोटिस करा होगा कि अगर सामने वाला इंसान अपने फ़ोन्स में लग रहा है, या फिर आप उससे बात कर रहे हो बट वो अपने फ़ोन्स में किसी को टाइप कर रहा है, या किसी किसी को रिप्लाई कर रहा है, या कुछ भी
अपने फ़ोन्स में लगा हुआ है लेकिन आपकी बातें भी सुन रहा है, ये भी दिखाता है कि आप उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी जब आप किसी भी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनते हो तो उस टाइम पे अपने फ़ोन्स को अपने जेब में रखो और कोशिश करो कि आप सामने वाले इंसान को सुनो और उसकी बातों को अच्छे से सुन के अच्छे से रिप्लाई देना और कम्युनिकेशन को एक इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।